कोडिंग वाला। अच्छा जी, रिपीट कर लेते हैं कि हमारा इस वीक में क्या होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि किस तरह से आप अगर एक बिजनेस है तो उसको ग्रो कर सकते हो, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। जैसे कि आप कहते हो कि आप एक फंक्शन जो है वो करने जा रहे हैं या कोई आप इवेंट जो है वो करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो आप कहते हैं कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि मैं इसमें से इतना जो है, इतने परसेंट वो मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा सकूं, इतने परसेंट जो है वो मैं उस बिजनेस में जो मैंने इन्वेंट्री ऐड करनी है या चीज़ों को मैंने जो है वो बाई करना है वो मैं ले सकूं, और फिर मैं इतना इसकी प्रमोशन पे लगाऊं। तो देन मुझे जो है वो इतने साल बाद या इतने टाइम बाद या इतने मंथ बाद या इतने दिनों बाद मुझे इतना रेवेन्यू से जनरेट होगा और देन प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो जब हमने एसईओ की बात की तो तब भी हमने कंपेटिटर एनालिसिस किया था। तब आपने कंपेटिटर एनालिसिस किस चीज का किया था? आपके कंपेटिटर्स की जो वेबसाइट्स थी आपने उनका एनालिसिस किया था कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स आपके कंपेटिटर ने किन किन वेबसाइट्स पे कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, उनकी अथॉरिटी कितनी है। फिर आपने गैप एनालिसिस भी किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने उसके कीवर्ड्स भी फाइंड किए कि आपका जो कंपेटिटर है वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है और आप जो हैं आप किन कीवर्ड्स पे काम करके तो आप रैंकिंग गेन कर सकते हैं। ये चीजें हमने देखी थी। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर भी कंपेटिटर एनालिसिस है, और यहाँ पर कंपेटिटर एनालिसिस से मुराद क्या है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, चाहे वो वेबसाइट एनालिसिस भी जब आपने कंपेटिटर किया था, इसी तरह से उन्हीं कंपेटिटर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर किस तरह का कंटेंट शेयर हो रहा है। ठीक है, तो हम उनका एनालिसिस भी करेंगे। क्लियर है? देन आपके पास है कंटेंट कैलेंडर और सॉरी सोशल मीडिया ऑडिट। ठीक है, सोशल मीडिया ऑडिट के अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप जो है आपने अपनी वेबसाइट का ऑडिट किया, ऐसे ही है। हम क्या करते हैं कि जब आपने ये सर्विसेज या फिर आपने अपने लिए काम करना है या अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, तो आप अपने क्लाइंट का जो है वो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं हम उनका ऑडिट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को एक देती हूँ कि लेट्स सी हमारे पास जो है वो अब ये देखिए मेरे पास ये एक पेज जो है वो ओपन हुआ है। इसके बैकएंड पे हम जाते हैं, प्रोफाइल पे। ठीक है, ये हमारा अपना ही दारेरकम का कैम्ब्रिज का जो है वो पेज है फेसबुक का। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चला, अभी इसके आप देखें कितने हैं फॉलोअर्स, 591। ठीक है, जबकि ये जो पेज है ये तकरीबन आया है 7 डेज पहले मेरे पास। ठीक है, आपको याद होगा कि कैम्ब्रिज जो है ये तकरीबन 2 साल पहले बना था, 2024 में कैम्ब्रिज कैंपस जो है वो यहाँ पर बना था, ऐसे ही है, और शायद नवंबर में बना था। ठीक है, तो जब मेरे पास ये जो है वो पेज आया है तो इसमें हम यहाँ पर देखें कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं है। ठीक है, ये जो फॉलोअर्स थे दैट वाज ओनली 130 और 160, सिर्फ जो है वो 130 या 160 थे। विद इन 7 डेज आपके पास जो है वो 591 है। इट्स मीन कि आपने जो 460 फॉलोअर्स हैं वो आपने 7 to 8 डेज के अंदर गेन किए। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, फिर मैंने इसका ऑडिट किया और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया।
और आइडेंटिफाई क्या किया कि जी इसका हमारा इंस्टाग्राम ही नहीं बना हुआ। ठीक है, अब मैं इनको कैसे डील कर रही हूँ, इनको एज अ क्लाइंट डील कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारे क्लाइंट है। ठीक है, तो मैंने इनका ऑडिट किया तो मैंने देखा कि हमारा इसका जो है वो इंस्टाग्राम ही नहीं बना हुआ, हमारे पास इसका यूट्यूब भी नहीं है। ठीक है, फिर आप देखें कि यहाँ पर कोई भी जो है वो आपके पास डिटेल नहीं आ रही है। आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर बड़ा लाइटली सा ब्रीफ करते हैं। अगर आप अपना यहाँ पर हम ओपन करते हैं कॉलेज का, ठीक है, अब ये देखें क्या चीज है। ठीक है, ये चीजें जो है ये हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि हमारा जो ये पेजेस हैं इसके ऊपर किस तरह से हो रहा है काम। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो ये तकरीबन 15,000 के लगभग थे, आज से 3 साल पहले। आज कितने हैं, मतलब कि 25,000 जो है वो यहाँ पर लोग हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये जब मैं आई थी यहाँ पर नहीं थी, ये मैंने खुद लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो इंस्टाग्राम पे भी यही सिचुएशन थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका ऑडिट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ऑडिट। कि ऑडिट से क्या मुराद है कि आप अपने क्लाइंट का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो है वो कहाँ कहाँ पर पेजेस बने हुए हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं बने हुए। फिर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हो कि हाँ जी यहाँ पर आपका ये वाला काम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पेजेस क्रिएट करने हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इवन के ये वाला जो सीन था ये भी नहीं था। ठीक है, फिर मैंने ये डिज़ाइन करवा के तो इसको भी यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, ये हो गया आपका सोशल मीडिया ऑडिट। देन जो है वो कंटेंट कैलेंडर है। हम क्या करते हैं, हम जब अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, एक ज़ीरो से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं या फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप उसका काम लेते हैं, वो प्रोजेक्ट लेते हैं, ये अमूमन आपको जो है वो 3 मंथ का, 1 मंथ के लिए हायर भी कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। और अगर आप उनके साथ अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म भी लेकर चल सकते हैं। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैं कहती हूँ कि ज़्यादा लोगों के साथ काम करने से बेटर है आप 2 के साथ कर लो, अच्छा करो और लॉन्ग टर्म कर लो। ठीक है, अब जैसे कि आप लोकली जब काम कर रहे होते हो, आपको नहीं पता कि हर पाकिस्तानी आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई कि आप एक क्लाइंट के साथ लॉयल होके काम करें, अच्छा काम करें, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। तो कंटेंट प्लानर के अंदर क्या होता है कि आप मंथली प्लानर डिज़ाइन करते हो, वो मंथली प्लानर डिज़ाइन करके आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हो, वो अप्रूव करता है कि अच्छा जी आप इस तरह से ये काम करोगे। ठीक है, जब वो अप्रूव कर देता है तो फिर आप जो है वो इन पोस्टिंग को स्केड्यूल भी कर सकते हो उस बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, और उनको आप डेली बेसिस पे भी पोस्ट कर सकते हो। क्लियर है? देन आपके पास जो है वो कंपाइलिंग कंटेंट, आप क्रिएशन, मतलब कि जो आपका कंटेंट जो क्रिएट करते हो उसको कंपाइल करते हो कंटेंट प्लानर के अंदर ही। उसके बाद परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अब जैसे कि मैंने अभी आपको ये पेज दिखाया कि आपने इसके ऊपर क्या किया है कि हमने इसका एनालिसिस किया जो पहले कैम्ब्रिज का था। ठीक है, कि उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं है, जबकि दूसरा जब पेज हमने देखा तो उसके ऊपर प्रॉपर हर चीज़ अलाइंड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरी बार चीज़ की भी बात करें, वो भी देखें, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे अब सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड है। नज़र आया ना? ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलाइंड हैं।
आपकी वेबसाइट का लिंक है, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो है, उसके बाद आपके पास जो है वो आईडी है, लोकेटेड मैसेंजर है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का जो लिंक है वो है, आपकी लोकेशन है, ठीक है। मजीद जो है वो जो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड आपने की होंगी वो आपकी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों का ऑडिट करते हैं। अब जैसे इसमें एक जो इशू मुझे नज़र आया और मैंने हाईलाइट भी करके दिया, लेकिन अभी तक मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब ये देखें, ये नंबर जो है ये हमारे एडमिशन ऑफिस का नहीं है। पहले ये एडमिशन ऑफिस का था, लेकिन अब ये जो है ये है अकाउंट्स ऑफिस का। मैडम ज़ारा के पास है ये नंबर, ठीक है। तो ये फॉल्ट है यहाँ पे, और क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया, इसकी रीज़न ये है कि जितनी देर तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिलेगा मैं इसका नहीं करती, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह से आपने साथ साथ चेकआउट करनी होती हैं। उसके बाद जो है वो आप परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, मतलब कि आपने जब काम स्टार्ट किया था तब किस तरह का था। लेट्स सी कि जैसे हमने अभी कैम्ब्रिज को देखा, कैम्ब्रिज वाले पेज को, तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि 130 या 160 लाइक थे, लेकिन अब उसके ऊपर आपने देखा अभी आज सुबह मैंने जब इसको चेक किया 181 लाइक्स थे, जब सॉरी फॉलोअर्स थे। और अभी जब मैं देख रही हूँ तो हमारे पास 10 का मजीद इजाफा हो चुका है। आप कल इसको मजीद देख सकते हैं, मजीद इंक्रीज हुए होंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट रिसर्च एंड प्लानिंग, ठीक है। फिर आप जो है वो क्या करते हो, आप देखते हो कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। वो किस तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देन आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो है वो कंटेंट रिसर्च कंटेंट और देन उसको प्लान। क्लियर है? हाँ जी बच्चे। कंटेंट कंपैरिजन का पर्पस क्या होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये अभी फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिया, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं पहले हम स्लाइड पे जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। हम इसको अभी बड़ी डिटेल में करके आए हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कि अपने बिजनेस को डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए बूस्ट करना, उसके ज़रिए जो है डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपने बिजनेस को जो है वो डिजिटली करके, ठीक है। तो आप जो है वो उसको बूस्ट करते हो, वहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को रीच करते हो, ठीक है। इसका एक फायदा ये भी है कि जहाँ पर आपका प्रिंट मीडिया की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो उसमें क्या था कि आपका बिजनेस थोड़े एरिया तक जाता था, ऐसे ही है ना। जबकि जो है आपका डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसके थ्रू क्या होता है कि आप इंटरनेशनली चीजों को जो है वो कर देते हैं। अब वैसे हम गुजरात में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने मुकब्बे क्या है चलाने हैं, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो करते प्रिंट मीडिया के थ्रू करते, बैनर्स के थ्रू करते, आप बैनर्स कितनी दूर तक लगा सकते हो। मुकब्बे के लिए अगर हम कहें कि आप प्रिंट ब्रांडिंग करें तो आप कहाँ तक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मंडी तक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर गुजरात, ऐसे ही है ना, इतने ही हम कर सकते हैं। ये सुन लो सर, वो करती रहना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो यूज करते हुए आप अपने जो टारगेटेड एरियाज हैं आप वहाँ पर अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर रही हो, वहाँ पर उसको प्रमोट कर रही हो, ठीक है। अब रात को जो है वो मैंने लास्ट वीक में ही एक डायरेक्टर का एड चलाया, रन किया हाइकिंग का। तो मैं मैडम बैठे हुए थे, तो वो ना स्क्रॉलिंग कर रही थी, और स्क्रॉलिंग करते करते ना उनके पास जो है वो आ गया ऐड इसका, करियर तो वही हाइकिंग ऐड, लेकिन ये तो रील में भी आ रहा है। मैंने कहा हम जब इसको बूस्ट करते हैं तो तब हम उसको डिफरेंट जो प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें हम उसको बूस्ट करते हैं, ताकि क्या हो कि आपका
जो है वो ऐड वो मैक्सिमम लोगों के पास जाए। अगर कोई जो है वो रील देख रहा है तो रील में उसको नजर आए, अगर जो है ये जो आप उठा दें, अगर जो है वो स्टोरी देख रहा है उसमें उसको नजर आए, रील में नजर आए, अगर वो वैसे स्क्रॉल कर रहा है सोशल मीडिया तो उसको वहां पर ऐड नजर आए। ठीक है। सोशल मीडिया इज अ पावरफुल डिजिटल कम्युनिकेशन टूल, बिलियन ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है। यूजिंग फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अब ये कहता है कि सोशल मीडिया जो है ये आपके पास एक कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है, जिसके ज़रिए आप जो है वो ग्लोबली अपनी सर्विस को या अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। बिलियन ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, कुछ एज अ यूज़र कर रहे हैं, कुछ एज अ इन्वेस्टर कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड आल्सो पेड मीडिया। और इसको यूजर किस लिए यूज कर रहे हैं? मार्केटिंग के लिए और ब्रांडिंग के लिए। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम कॉमर्स का जो फाउंडर है सनी अली, ठीक है, वो दुनिया का वाहिद ऐसा शख्स है जिसने अपने नाम के एड्स रन किए हुए हैं, और अब उस बंदे का जो है नाम वो सेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। ये हम अभी सारी इसमें एक ओवरव्यू में सारी चीज़ें देख के आए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम जो है वो सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ आ सकती है? कोई भी सर्विस चाहे वो हमारा प्रोडक्ट में आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। ठीक है। और वॉचेस आप कह सकते हो, क्लॉथिंग। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हो। अभी रात को मेरी एक बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एज अ मार्केटर काम करें और वेबसाइट डेवलपर काम करें, कि अगर जो है ना वो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका टाइम रिक्वायर्ड होगा, आगे जाके हम इसमें इस तरह से काम करेंगे। कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को फिर हमने आगे बायर्स को सेल करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो मार्केटिंग चलें। मैं कहती हूँ मार्केटिंग रॉकेट साइंस नहीं है, और वाकई नहीं है अगर आप इसको समझ लेते हैं तो। ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी हमें जब करवाई गई थी ना, तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद रिसर्च बेस की हुई थी। ठीक है। सर्विसेज में क्या आता है? आप जो है वो एसईओ एक्सपर्ट हो। ठीक है। आप अपनी जो है वो ऑनलाइन पेजेस बनाएं, वहाँ पर कहें कि ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। इसमें जो है वो आप इस तरह से जो है वो अगर आपको ये सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। ठीक है। मुझे याद पड़ता है कि लोग पता है क्या कर रहे हैं आजकल। अब जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ठीक है, तो लोग जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है वो ऐसा करें, अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं 10 अकाउंट्स का जो है ना वो फ्री ऑडिट करके दूंगा। भाई जिसने ऑडिट आपसे करवा लिया, आपने उसको 10-15 मिनट लगा के ऑडिट करके दे दिया है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो लाखों का बिजनेस भी तो लेकर आ रहा है। जब आप उसको अच्छा ऑडिट करके दे रहे हो तो वो फिर आपसे काम भी तो करवाएगा कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है, इसने फ्री में इतना काम कर दिया है और अच्छा करके दिया है, तो मैं पेड करवाऊँ तो ये मुझे मज़ीद अच्छा काम करके देगा। ठीक है। इसी तरह से जो है वो क्या कहते हैं, आप जो है वो डिफरेंट, जैसे कि यूट्यूब है, तो पूछा कि हम बैक लिंक्स, यहाँ पर वीडियो बैक लिंक्स कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी अपनी वीडियो दिखाई थी। ठीक है। उसमें प्रॉपर नाम भी मैंने अपना राइट किया हुआ था। अब वो स्क्रिप्ट एआई जनरेटेड था और एआई से ही बना हुआ था,
शायद flicky.ai था, ठीक है। flicky.ai पे आप बड़ी आसानी से 2 मिनट की वीडियोस बना सकते हैं। आप वहाँ से बनवाना स्टार्ट कर लें। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, क्लाउड फ्लेयर के बारे में थी शायद, ठीक है। अब वो जो वीडियो थी वो टोटल की टोटल एआई से बनी हुई थी। उसमें वो बंदी कुछ नहीं बता रही थी, कोई प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करके दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो वीडियो प्रमोट हो रही थी, ऑर्गेनिक उस पर ट्रैफिक आ रही थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, जिनको हम डिजिटल सर्विसेज कहते हैं, जिनमें आप एज अ डेवलपर भी कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर आप अपनी सर्विसेज जो है वो वर्क फ्रॉम होम रिमोटली ग्लोबली आप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग, कंटेंट क्रिएट करना, जो कि हम पीछे ओवरव्यू हमने देखा, और देन उस कंटेंट को आप जो है वो अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर करते हो, ओके। फोकस ऑन एंगेजमेंट। अब फोकस ऑन एंगेजमेंट है वो किस तरह से है, अब ये देखें, लास्ट जो यहाँ पर पोस्ट हुई है वो 14 जैन को हुई है। किसके थ्रू हुई है, ये मैंने की हुई है, ठीक है। अब ये जो है ये इसका ना मतलब कि बैकएंड ओपन होया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूनी को जो है ना ज़रा सर्च करते हैं। अब ये पोस्ट जो है ये कब हुई है, 2 घंटे पहले, शायद 4 घंटे पहले। एंगेजमेंट देख रहे हैं 41, जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसी तरह से शेयर कितने हुए हैं, ऑर्गेनिक है, ठीक है। और शायद मैं इस पर ऐड भी ला चुकी हूँ। इसी तरह से अब ये थी, इसके ऊपर रिसेंट ऐड रन किया तो आप देखें इसके ऊपर क्या ये लाइक्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाली थी, अब ये देखिए इसके ऊपर कितने लाइक्स हैं, ठीक है। अब ये इसमें ऑर्गेनिक भी है और पेड भी है, ठीक है। और अगर आपने इसका एनालिसिस करना है, अब ये देखिए ये सारी पोस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। लेट्स सी कि अब ये हमारा बहुत मोस्ट एक्टिव पेज है इस टाइम, ऐसे ही है ना, आप इस पर हर टाइम कुछ ना कुछ देख रहे हो, हर टाइम कुछ ना कुछ देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर इसका जाके एनालिसिस करते हैं कि आया कि कौन सी पोस्ट से हमारे पास कितनी ट्रैफिक आई, कितनी ऑर्गेनिक थी, कितना इस पे हमने इन्वेस्ट किया, कितने हमें यहाँ से लाइक मिले, कितने यहाँ से जो है वो हमें एंगेजमेंट्स मिले, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये कितने लाइक्स हैं, 70, जबकि ये हमारी जो पोस्ट है ये ऑर्गेनिक है, इस पर कोई जो है वो हमने स्टोरी रील कुछ भी नहीं लगाया हुआ, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा फोकस होता है कि हमने कौन सी अगर जो है वो पोस्ट करनी है तो उससे हमें किस तरह का जो है वो हमने बेनिफिट लेना है, ठीक है। क्लियर है ये बात। देन नेक्स्ट आपके पास जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो है आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, ठीक है। अब हर प्लेटफॉर्म का अपना एक पर्पस होता है। अब जैसे कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे रन कर रहे हो और आपने हायरिंग करनी है, हम क्या करते हैं, हमने हायरिंग करनी है, हम फेसबुक पे और इंस्टा के ऊपर क्या करते हैं, ऐड लगा देते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली अगर आपने हायरिंग करनी है उसके लिए लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके ऊपर आप प्रोफेशनली लोगों को जो है वो ढूंढ सकते हैं। यार जो ये साफ सही से किया हुआ है, ठीक है। देन आपके पास टिकटॉक है,
अब टिकटॉक के ऊपर आप अकाउंट बनाए तो वहाँ पर एजुकेशनल जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें, कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। स्नैपचैट के ऊपर आप जो है ना वो वीडियो लगाना स्टार्ट कर दें, वो कम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है फूड्स की पिक्चर लगा दो, वीडियोस लगा दो, लोग आएंगे, चाहे वो स्नैपचैट हो चाहे टिकटॉक हो, ऐसे ही है ना, लोग आएंगे देखेंगे वीडियोस को। अब एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दूसरे की तरफ कैसे लेकर जाते हो, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक के ऊपर आप शॉर्ट्स या वीडियो डाल देते हो, अगर आपने इस वीडियो को मजीद देखना है तो आप यूट्यूब पे चले जाएं। यूट्यूब के ऊपर आपके पास घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 17 घंटे का लेक्चर पड़ा है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो ट्विटर है, ट्विटर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ये पॉलिटिक्स के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर ये जितने भी इंटरनेशनल या जिस तरह से भी है, और ये पाकिस्तान में बैन है ट्विटर। नहीं, मैंने रीजन चेक किया था, नहीं था, फिर मैंने प्रॉक्सी जो था ना वीपीएन वो मैंने ऑन किया था तो फिर चला। ऐसे एक साल पहले से नहीं, अभी रीजन मैंने किया था, पता नहीं मेरा दिन तो ना हो गया हो, लेकिन पहले मतलब कि हुआ था। और उसके बाद लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर आप जो है वो जॉब पोस्टिंग कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हो, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हो, तो आपके यहाँ पे आपको 90 क्या 100% ऑर्गेनिक और रियल जो जॉब्स हैं वो मिल सकती हैं, जिसमें इंटरनेशनली जो कंपनीज होती हैं वो आपको हायर करती हैं मंथली बेसिस पे और फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। देन यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर भी आप जो है वो वीडियोस बना के एजुकेशनल वीडियोस भी, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर आपने एड्स लगाने हैं तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप जो यूट्यूब है ये और गूगल दोनों पार्टनर्स हैं, कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं, और जो है आप गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब के ऊपर अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों में से किसने यूनिक काम खबर यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल जो है वो किया हुआ है? सब्सक्राइब किया, वीडियो देखी माशाल्लाह, और शर्म नहीं आती कि तेरे बंदे सब्सक्राइब भी कर वीडियो तो बिल्कुल ही इस्तेमाल करती, लेकिन किया करें, ठीक है, किया करें। वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो देखा करें, अपनी फील्ड से रिलेटेड देखा करें। और मेरे पास तो अब इतना टाइम ही नहीं होता कि बैठ के मतलब जो है ना वो कोई मतलब अब मेरी जो है ना क्या कहते हैं क्रिएटिविटी, आप एक तरह से ये समझ लें जीरो है, मतलब टाइम ही नहीं होता कोई एक्स्ट्रा चीज निकाल के देखने का, ठीक है। और एक टाइम था कि जब मैं मतलब कमाती थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये सारा ये जो आपको कह रही है ना कि ये वाला भी मैंने खुद किया हुआ है, ये वाला भी मैंने खुद किया हुआ है। अब टिकटॉक पे मुझे किसी बंदे ने नहीं काम सिखाया हुआ, यूट्यूब पे मुझे किसी ने एड्स नहीं लगाने सिखाए, गूगल पे मुझे किसी ने नहीं ऐड लगाने सिखाए, नहीं गूगल पे सिखाए हैं और आगे से मतलब किसी ने वो उस तरह से नहीं करवाया, ठीक है। इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर किसी ने नहीं करवाया, और लिंक्डइन के ऊपर भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, बड़ी अच्छी जो है वो सर्विसेज आप दे सकते हो, किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लो, ठीक है। अब एक मैं ना सॉरी एक मिनट, मैं ना रिसेंट एक पोस्ट देख रही थी और उसमें था आई विल पोस्ट या फिर आई विल प्रोवाइड ब्रांडिंग सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, या फिर आई विल बूस्ट योर बिजनेस, ठीक है,
I will provide branding services for your business. अब ये कुछ इस तरह की सर्विस थी और उसमें उस बंदे ने क्या किया हुआ था, ये कैनवा को यूज करते हुए उसने सोशल मीडिया, फेसबुक का जो है पीछे वाला पेज, ठीक है, कवर पेज वो बना के दिया हुआ था, लिंक्डइन का बना के दिया हुआ था, यूट्यूब का बना के दिया हुआ था, लोगो बना के दिए हुए थे, ठीक है। और हर प्लेटफॉर्म्स की डायमेंशन आपके पास हैं, आप किसी एआई को पकड़ें और वहां पर डेली की जो है वो आप सर्विसेज देना क्लाइंट को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग जी आपने शायद मेरा जो है वो लिंक्डइन अकाउंट देखा होगा, ठीक है। अब उसमें मैंने पोस्टिंग कैसे की हुई है, हालांकि ना होने के बराबर है, लेकिन मैंने किस तरह की हुई है कि अच्छा जी ये मतलब अगर आप फेसबुक को भी जाके देखो ना, उसमें मैंने मैक्सिमम किया हुआ है कि अच्छा ये मैंने काम किया था इस क्लाइंट के साथ, तो मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने ये किया, ठीक है। अब तो मैं खुद यूट्यूब को मतलब कि फेसबुक को ना होने के बराबर करती हूँ, लेकिन एक टाइम था कि मैंने इन चीज़ों को बड़ा बूस्ट किया था, ठीक है। तो आपकी जो वो ऑडियंस है ना, वो भी फिर आपके पास जो है ना उन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी ही आती है, ठीक है। अब एक ना बंदी थी, उसने कहा कि आई विल ऑडिट योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की अगर आप सर्विसेज देना स्टार्ट कर देना, $50 टू 100 जो है ना वो एक नॉर्मल केस है, और अगर आप एज ए व्यूवर भी देना स्टार्ट कर दो ना, $10 में भी देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, सिर्फ $10 में सारा कुछ आपने एआई से जनरेट करवाना है। तो कहाँ मतलब कि अगर आपके पास जो है वो 10 दिनों में 10 क्लाइंट भी आ जाते हैं, 100 तो आपके पास आएगा ना, 100 मीन तकरीबन 28K, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप प्रमोट करते हो या आपका बिजनेस का स्टार्टअप होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इफ्तिताह करते हो, ऐसे ही है ना कि हम जी अपने इस बिजनेस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इफ्तिताह कैसे करते हो, आप कुछ एक गेट टुगेदर रखते हैं, ठीक है, कि आए ये देखें ये है वो है ऐसे है वैसे। अब यहाँ पर वो कहता है कि बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, और इसमें आपके पास जब आप मार्केटिंग की साइड पे जाते हो, जब आप पेड मीडिया पे जाते हो, ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला टारगेट आता है ना, ठीक है, कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के गोल होते हैं, आप लीड्स लेना चाहते हो, आप सेल्स लेना चाहते हो, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेना चाहते हो, आप एंगेजमेंट लेना चाहते हो, या फिर आप जो है ना फॉलोअर्स लेना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। हम वहां से वो गोल सेट करते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसा गोल सेट करना है। अब जैसे ये पोस्टिंग अभी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैंने लीड्स का ऐड लगाया हुआ है आपको मिलेगा नहीं ना, ठीक है। हायरिंग की पोस्ट है, उसको मैंने जो है ना वो लगा दिया है सेल्स पे या वेबसाइट ट्रैफिक पे, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप उसके ऊपर लीड्स फॉर्म जनरेट करेंगे। अगर एडमिशन की एक पोस्ट है, ठीक है, और हम एडमिशन की पोस्ट बना जो है ना उसको पोस्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर कंट्री सेलेक्ट कर लें यूएसए, बिजनेस आपका गुजरात में है, तो क्या आपको कुछ अच्छी ट्रैफिक मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप जो है वो मार्केटिंग में 7 स्टेप आती हैं जो आपने चूज करनी होती है। उसमें सबसे पहले होता है ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहते हो रानी, उसके बाद एंगेजमेंट करना चाहते हो, सेल्स करना चाहते हो, लीड्स करना चाहते हो, वट एवर किस टाइप की आप कैंपेन रन करना चाहते हो, तो वहां से आप जो है वो फर्स्ट करते हैं ब्रांड अवेयरनेस। हम बोलते हैं कि क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि उसको क्या चाहिए, हाँ जी,
वो आप पूरा जो है ना वो डिस्कशन करते हो, पूरी एक मीटिंग करते हो अपने क्लाइंट के साथ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट को चाहिए एडमिशन, मैं चली हुई हूँ सेल्स पे। ठीक है, देन आपके पास है कनेक्ट विद ऑडियंस, इसके लिए आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हो। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि अब जो है वो अगर आप प्रिंट मीडिया की तरफ जाए ना, प्रिंट मीडिया के ऊपर क्या होता है, एक आप बैनर लगवा देते हो, वो बैनर्स क्या आपको फ्री में मिलते हैं? एक महीने के लिए आपको एक बैनर 3 से 4 लाख में मिलता है। ठीक है, और वो कितने मंथ के लिए? एक महीने के लिए। एक महीने के बाद वहां पर वो नहीं होगा, बस जिन लोगों ने वहां से वो एक महीने में गुजरे, जिसकी नजर पड़ गई, उसने देख लिया, दैट्स इट, कोई और भी इसको देखा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 में जो है वो 2,000 लाइक्स ले रहे, तो फायदा है या नहीं है? अभी वो जो मैंने आपको दिखाया है ना पीछे कैम्ब्रिज वाली कैंपेन पे फॉलोअर्स 591, ठीक है, वो मुझे 0.80 पे पड़ रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है? जबकि आपको ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, इंक्रीज विजिबिलिटी। ठीक है, इसके जरिए आपका जो बिजनेस है वो मजीद जो है वो विजिबल है। वही बात जो पीछे वाला ध्यान था कि आप जो है वो एक आपने बोर्ड लगा दिया, वो आपका थोड़े टाइम के लिए नजर आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है वो करते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो क्या होगा कि आपके पास फॉलोअर्स आएंगे, वो मजीद आपकी वो जो होगी चीजें जो पोस्टिंग आप करोगे वो मजीद देखेंगे। आप क्या करते हो, आप किसी ब्रांड के ऊपर जाते हो, ये चीजें देख लो, ये चीजें समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी ब्रांड के ऊपर जाते हो तो आप पहली दफा जाते हो, सोचते हो अच्छा ये कलर अच्छा है, ये शर्ट अच्छी है, मैं नेक्स्ट टाइम आके ये ले जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप किसी को साथ लेके जाते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को साथ लेके जाते हो फिर वो आपको कहते हैं हाँ जी पकड़ ले, तो फिर आप कहते हैं फिर हाँ जी ये आप फ्री लंच दिया तो मैं ये ले ली। ऐसे ही होता है ना। अब जैसे कि मैं और मैडम जाते हैं तो हम एक दूसरे को ना मतलब कर रहे होते हैं। अब समटाइम मैम को कह रही होती है अच्छा ये चीज़ आप ले लें, ठीक है ये अच्छी लग रही है आप ये ले लें, समटाइम वो उन्होंने पकड़ी होती है वो चीज़, मैं कहती हूँ नहीं लेनी आपने, ठीक है ये ऐसी है ये वैसी है, और वो भी मतलब कि बड़ी एक राय जो है ना वो दूसरे बंदे की इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, वो भी अगर मैं अब ये कर रही हूँ ना कि अच्छा वो ये चीज़ पसंद कर रही है तो मैं ऐसा करूँ, मैं कोई और चीज़ देख लूँ, तो कहते हैं सर इधर आओ ये देखो बताओ ये मैं ले लूँ। ठीक है, मतलब हम इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल से हम मतलब कि इस तरह से जो है ना वो शॉपिंग दोनों मिलके करती हैं, और आज तक जो है ना वो हमने एक दूसरे को कोई गलत मशवरा भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके थ्रू क्या होता है, आपको जाना नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास एक दफा ऐड आया, फिर आपने दूसरी दफा देखा, फिर तीसरी दफा देखा, देन आप कहते हो अच्छा मैं इसको ऑर्डर करूँगी। मैम उसमें पता क्या होता है कि अच्छा यार ये लोग रिव्यू दे रहे हैं, कोई ना कोई बात तो हो गई, अब मुझे मांग रहे हैं ना हम मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ जी, अच्छा जी नेक्स्ट है आपके पास बेनिफिट्स हायर एंगेजमेंट। ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा इससे एंगेजमेंट मिलती है जो कि हम अभी डिस्कस करके आए हैं। मोर वेबसाइट ट्रैफिक, आपने अपनी वेबसाइट के, मैंने आपको एक बात बताई कि आप क्या करें, आप इंसानों की तरह अपने ब्लॉग्स बनाएं, उन पे आप अच्छी ट्रैफिक लेकर आए। ठीक है, जब आपके पास अच्छी ट्रैफिक हो, आपका ब्लॉग अच्छा चलने लग जाए, उस पर आपने तकरीबन 15-20 जो है वो आर्टिकल्स आपने राइट किए हुए हों, तो देन आप क्या करें, आप एडसेंस की तरफ चले जाएं, जिसकी लिमिट मैंने आपको 6 मंथ बताई थी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसको मैंने कहा था आप नहीं कंटेंट राइटिंग कर सकते, तो उसको किस पे कन्वर्ट कर दो, टूल्स वेबसाइट्स पे, ऐसे ही कहा था ना। ठीक है, अब टूल्स वेबसाइट पे करके उसको जो है ना एड रन कर दो, बिल्कुल लाइट सा बजट रख के ना। ठीक है,
डेली का कोई 200-300 रख के लगा दो, या ज़्यादा है 500 लगा के आप जो है ना रख के लगा दो डेली बजट। एडसेंस अप्रूव है, एड्स नजर आ रहे हैं लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, एड्स अप्रूव नजर आ रहे हैं। आपके पास जो है वो अगर आपने यहाँ पर 10,000 लगाया है, तो अगर आपको वहां से 40,000 मिल रहे हैं, तो आपको बगैर कोई एफर्ट्स किए 30,000 आ रहे हैं। तो देन यू टाइम, ओवर द टाइम आप उसको जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करते हो, जितना अच्छा आप उसको जो है वो बूस्ट करते हो, तो आपके लिए उतना हाई रेवेन्यू जनरेट बन जाता है, ठीक है। देन आपके पास तो इसी तरह से जो है वो आप यहाँ पे ऐड लगा के आप ट्रैफिक को किधर लेकर जा सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपने डिफरेंट ब्रांड्स को देखा होगा कि ब्रांड्स क्या करते हैं, वो फेसबुक के ऊपर 10-15 इमेजेस लगा देते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप 10 इमेजेस पे ऐड लगा सकते हो मैक्सिमम। 60 तक 40 तक आ जाती है। नहीं, इंस्टा पे यस, नहीं, इंस्टा जो है ना उसके ऊपर अगर आप करना चाहते हो, तो वो आपकी जो फेसबुक के थ्रू जाते हैं ना वो करते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंस्टा के थ्रू करोगे ना, तो आपके पास सिर्फ लिमिट होती है 10 पिक्चर्स को पोस्ट करने की, ठीक है, और फिर उन पे ऐड लगाने की। और अगर लेट्स से कि आप जो है वो 10-20 पिक्चर्स जो है ना वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हो एक के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर आप 20 पिक्चर्स पोस्ट कर देते हो, आप उसके ऊपर ऐड नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद लीड्स जनरेशन। लीड्स जनरेशन का मतलब है कि आप क्या करते हैं कि आप जो है वो अपने बिजनेस के लिए जो लगाते हैं एड्स, लीड जनरेशन का बेसिकली ये एक जो है वो मेटा का ही फॉर्म होता है, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर नेटवर्क के कोर्सेज हो रहे हैं? यूट्यूब वीडियो देखी थी, और एड्स जो हैं वो थे, या फिर वहाँ पर एक फॉर्म था, या फिर वो जो पोस्ट थी उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट नंबर, और आपने कॉन्टैक्ट किया ये वो, ठीक है। अब मेरे पास जो है मैंने मेटा पे ऐड लगाया था, और मैंने इसका जो है कुछ लोगों ने कहा था कि गूगल फॉर्म को आप यूज़ करें, मैंने गूगल फॉर्म नहीं, मैंने कहा था हम मेटा का फॉर्म यूज़ करें। गूगल फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक है, वो जिसने करना है उसने करना है। जबकि मेटा फॉर्म जो है इंस्टेंट फॉर्म उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि आपने जब एक ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया है उसको देखने के लिए, तो आपने इस फॉर्म को हर हाल में फिल करना है, तो ही आपको जो है ना वो आगे से मजीद चीजें नजर आएंगी, ठीक है। वो जो फॉर्म होता है उसको जब वो आपका यूजर जो है जिसको नजर आ रहा है और जो उसको फील करता है, वो जब उसको फील करता है और सबमिट कर देता है, तब आपके पास एक लीड जनरेट, ठीक है। और वो लीड जो है वो आपके पास मेटा के अंदर ही जो है वो किस फॉर्म में आ रही होती है, गूगल शीट की फॉर्म, सॉरी एक्सेल शीट की फॉर्म में। देन हम क्या करते हैं, हम वहाँ से उन शीट्स को डाउनलोड करते हैं, उन शीट्स को डाउनलोड करके हम वो आगे जो प्रोसेसिंग होती है हम वो, ठीक है। कस्टमर इनसाइट्स मीन्स के वो जो पेजेस हैं उन पेजेस को आप क्या कर रहे होते हो, जो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको आपने पूरे मंथ में क्या प्रोवाइड किया, ठीक है, किस तरह की पोस्ट थी जिसके ऊपर आपको कितना बेनिफिट मिला, कितनी ऑडियंस आई, ठीक है। ये आप एक एक चीज़ जो है वो बताते हो कि नेक्स्ट हमें क्या क्या जो है ना वो आगे करना है। लेट्स सी मैंने आपको कहा था कि आप फार्मासिस्ट हैं, आप जो है वो एक मेडिसिन बनाते हैं, अब ब्रूफन है, ठीक है, उसके जो है ना वो टैबलेट भी है, या फिर पेनाडोल की बात करते हैं, पेनाडोल जो है उसकी टैबलेट भी है, सिरप भी है, उसके बाद जो है वो इंजेक्शन भी है पेनाडोल का,
अच्छा अच्छा, हाँ 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 सही। उसके बाद चलें, इंजेक्शन भी कह लिया, ड्रॉप्स भी कह लिए, और भी है उसमें सिरप भी है, ठीक है। अब 4-5 चीज़ें बन रही हैं एक ही चीज़ की, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2-3 और भी मेडिसिन हैं। आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर ऐड लगाया, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेल हो रही है, हम उसको मज़ीद ज़्यादा बूस्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये जो इंसाइट्स होते हैं इनकी हेल्प से आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस, ठीक है। और जो ये सारी चीज़ें बना के देता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानर, ठीक है। देन आपके पास की पॉइंट्स कंटेंट क्रिएशन है, ऑडियंस एंगेजमेंट है, पेड एड्स हैं एंड एनालिटिक्स है, ठीक है। एनालिटिक्स यही कि आप इनसाइट्स जो है वो करते हो, उसके बाद पेड एड्स, आप मेटा पे एड्स रन करते हो। देन जो है वो ऑडियंस एंगेजमेंट है, जैसे कि अभी हमने ऑडियंस एंगेजमेंट चेक की कि क्या क्या है, कंटेंट क्रिएट करते हो, देन आप उसको पब्लिश करते हो और उस पर जो भी आपकी एंगेजमेंट्स आती हैं, जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कंटेंट, किस तरह का जो कंटेंट है वो आप इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो। सबसे पहले इमेज या ग्राफिक्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ही पोस्ट जो है ना वो मतलब कि एक सिंगल इमेज भी हो सकता है और उसके बाद जो है वो मल्टीपल इमेजेस भी हो सकते हैं। और एड्स के अंदर भी ये होता है कि मेटा में आप जब ऐड रन कर रहे हो तो वो कहता है कि आप जो है वो ब्राउजर पोस्ट बनाना चाहते हो या फिर जो है वो आप सिंगल पोस्ट बनाना चाहते हो। तो इसमें होता है कि ब्राउजर में भी आप कितनी जो है ना, ब्राउजर में आप वीडियोस ऐड करना चाहते हो या फिर आप पोस्ट इमेज ऐड करना चाहते हो। मैम एक हो गया सिंपल अकेले वाला ऐड, जो आप दूसरा कह रही है उसमें मल्टीपल ऐड हो जाते हैं। हाँ जी, उसमें मल्टीपल पोस्ट कराते हैं, ठीक है। मैम एक स्क्रीन पर एक टाइम पर मल्टीपल ऐड कैसे चलेंगे, उतना कैसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे सेक्शन में। उसमें ये होता है कि आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब सॉरी फेसबुक ऑन करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि बल्कि आप इस पे इंस्टा के ऊपर स्टोरी जो है वो जब पिक्चर्स देख रहे होते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, क्लिक करते एक पिक्चर नजर आती है ना, उसके साथ एक बटन बना होता है फॉरवर्ड एरो, हैं। ऐसे ही है ना, उसके ऊपर क्लिक करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, वो आपको आगे आगे मूव करते रहते हैं। वो इसी तरह से आपको फेसबुक के ऊपर भी नजर आती है, ठीक है। अगर जो है वो मैं अभी चेक करूं, ज़ैनब समझ आ रही है? मुझे लगता है वो जो टेक्निकल एसईओ वाला काम था ना वो बोरिंग था, है ना। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन आप लोग पता नहीं, मैम मुश्किल था मुश्किल। हाँ नहीं यार मैं ना खुद ऐसा लगता टेक्निकल है चीज़ों से भागती हूँ, लेकिन यकीन करके माने ये मैंने जब किया था ना, मेरे पास एक आई थी क्लाइंट, मैंने उनका काम किया। उनका काम मैंने कैसे किया, मेरे कोलीग थे, मैंने कहा भाई प्लीज़ ये ना काम है, मुझे ये हेल्प कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप ना मैम ऐसा करें, मतलब ही इज़ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, ठीक है। मैं मतलब बात हर एक बंदे से करो, लेकिन जो मतलब ये काम है ना, ठीक है, या मतलब कि जो खुद आप एक बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो मैं बहुत कम लोगों पे करती हूँ, ठीक है। और वो बंदे हैं कि जब अम्मी की भी डेथ हुई थी तो मेरे पास उस टाइम 3 से 4 ऑर्डर्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसा करें कि आप ना ये मेरे ऑर्डर्स जो है ना वो कर दें। मैं यहाँ तक कि मैंने उनको अपनी जो है ना वो फेसबुक की एक्सेस भी, फाइवर की एक्सेस भी दे दी। और मैंने कहा कि आप ना ये काम करें और ये काम करके ना तो आप उसको सेंड भी कर दीजिएगा और जो इसकी पेमेंट होगी ना वो जब रिलीज होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी सारी। उनका नहीं नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये काम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने उनको कहा, मतलब कि एक बंदा पेड़ को इस तरह से ले रहा है। अब मैंने उनको कहा भाई ये ना काम है। अब पहली दफा उन्होंने मुझे कर दिया, दूसरी दफा कहते हैं मैं नहीं करूँगा। करो, जहाँ पर हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है।
और वहाँ पे ना सम टाइम आपको बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन मुझे ना फिर इस तरह के लोगों को गुस्सा नहीं आता। मैं कहती हूँ अच्छा वो ना ये चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को ना खुद सीखूँ, ठीक है, और मेरी लर्निंग इस तरह से भी हुई, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मुझे तो बहुत गुस्सा आया, अच्छा होगा ना ये क्या है, ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा भाई मैं करती हूँ, ठीक है। फिर मैंने वो मतलब कि बैठ ले किया। तो मैं कहती हूँ कि जो है ना वो मुझे यहाँ तक लाने में ना बहुत लोगों का हाथ है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि जो है ना वो जहाँ पर आपको हर स्टेप पे कोई ना कोई बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो खैर ये मतलब कि ज़्यादा मज़े का है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जो है वो आप इमेज जनरेशन मीन्स कि आप उस पर मल्टीपल जो है ना वो इमेजेस जो है वो लगा सकते हो। फेसबुक के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप जब उस बिजनेस को बूस्ट करने लगते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, एक मिनट जस्ट मुझे ना एक काम करने देंगे। अच्छा जी उसके बाद जो है वो आपके पास वीडियो एंड रील्स है। एक बार जा रही है रिकॉर्डिंग ऑन है। उसके बाद आपके पास क्या है, वीडियो एंड रील्स है, ठीक है। रील्स क्या भी आपके पास प्रॉपर एक ऑप्शन होता है, जब आप अपना जो है वो फेसबुक ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपके पास आ रहा होता है। देन वीडियोस जो है वो आप शेयर कर सकते हो, मैक्सिमम आप मिनट्स की भी वीडियो शेयर कर सकते हो, वो जो भी आपकी लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है। रील आपकी परमानेंट रहती है, वीडियो आपकी परमानेंट रहती है। ऑन द अदर हैंड स्टोरीज आप शेयर कर सकते हो, लेकिन स्टोरीज जो हैं वो आपकी थोड़े टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉग्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हो। ब्लॉग्स जो हैं हमने राइट किए उसमें ट्रैफिक तो नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जल्दी नहीं मिलती तो आपको जो है वो सोशल मीडिया की जल्दी ट्रैफिक मिलती है। और ये एक बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रीच है कि जहाँ पर आपकी एक पोस्ट विद इन 24 आवर्स की पेज जो है वो रैंक नहीं होती, वहाँ पर सोशल मीडिया पे आपका जो कंटेंट है वो विद इन 3 डेज बूस्टिंग पे आ जाता है, इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। आपने देखा कि जब मैंने अपना ही नाम सर्च किया तो मेरी वहाँ पर सारी की सारी फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, इसी तरह से जो पुराने ब्लॉग्स थे, लिंक्डइन की, मतलब कि मल्टीपल आपको वहाँ पर बैनर्स नजर आए जो कि मतलब ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर ब्लॉग्स जो हैं वो भी आप पब्लिश करते हो। आपके पास ऑप्शन होता है जब आप एक ब्लॉग को पब्लिश करते हो तो एक ऑप्शन वहाँ पर आता है कि आप इसको कहीं पे शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको लिंक लेके जब किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू के ऊपर आप उसको पोस्ट करते हो तो वहाँ पर वो ब्लॉग का पूरा लिंक पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल ऊपर से वो यूआरएल कॉपी करें और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। उसके बाद है लाइव सेशंस। यूट्यूब के ऊपर आपने लाइव सेशन देख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने लाइव सेशन देखे हैं। टिकटॉक के ऊपर आजकल वो एक ट्रेंड शायद चला हुआ है कि आप लाइव आते हो, लोग आपको अमाउंट सेंड कर रहे होते हैं गिफ्ट एज आ, वो इस तरह के सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी लाइव जाके आप मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने अब जैसे ही फेसबुक ऑन किया, ठीक है, ये अभी मैंने अपना किया है फेसबुक ऑन। अब यहाँ पर देखें, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ स्टोरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे नहीं पता किस किस की है। अब ये देखें लम्स,
ठीक है, एडमिशन पोस्ट। देन प्लीज ये देखें एडमिशन पोस्ट, ठीक है। अब ये ग्रुप्स हैं डिफरेंट। अब ये देखें हायरिंग पोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये भी है एक प्योर लॉजिक्स, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें ये आपसे कितना पे कर रहे हैं, इस कोर्स का आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ना। अब ये देखें AI डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग कोर्स 15,000, 25,000, हम फ्री होता है। ठीक है। तो अब ये फिजिकल है और हैवी ओनली फॉर फीमेल्स, ठीक है। एंड फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स ओनली 50 डिस्काउंट ऑफर। ये जो है ना, ये जो शी विंस है, ये रोजगार का ही एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये अब पेड करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाते। मैम ये जो हमने टेस्ट किया था मैम का, तो सर यासिन ने किया था, वो कितने क्लासेस दे रहे हैं? कौन? उनको कौन पढ़ाता है? सर यासिन। मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, प्लान टू अचीव गोल, ठीक है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको बताया कि मेरी ये जो गोल्स है, मेरा ये पर्पस है, ये मेरा जो है वो बिजनेस है, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे, ठीक है। जैसे कि हम जो है वो हर सेशन में एक जो है वो करते हैं प्लान कि हम इस तरह का कंटेंट शेयर करेंगे, हम ये वाली चीज़ करेंगे, हम वीडियो है तो इसके ऊपर क्या आपको लगाएंगे, अगर हम एडमिशन पोस्ट कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर किस तरह का ऐड लगाएंगे, ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी होती है, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्लाइंट का भी, मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे ये इसका सेल्स टाइम है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि पहले आप अपने बिजनेस को तो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू लेकर जाओ ना, देन इसको दूसरी तरफ लेकर आना, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन कंटेंट एंड टाइमिंग। कंटेंट आप डिफाइन करते हो, टाइमिंग डिफाइन करते हो। अब एक पोस्ट मैं लगा रही होती हूँ रात को 10 बजे, एक लगा रही थी सुबह 10 बजे, एक लगा रही थी रात को 12 बजे, ठीक है। ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। लाइक आपको क्या करना पड़ता है कि आप जो है वो एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट करें कि मैंने 9 बजे ये पोस्ट करनी ही करनी है। जैसे कि आप एक ड्रामा देखते हो, ठीक है, आप कहते हो कि अब ये आज ड्रामा लग रहा है, मैंने इससे पहले पहले ये काम खत्म करके जो है ना वो देखने की, ये यार मैं 10th तक जो है ना वो बहुत ड्रामे देखते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि जी 6 बजे शायद, 6 से 7, 7 से 8, 7 बजे जो है ना वो आधे घंटे का एक ड्रामा लगता था, फिर आधे घंटे का एक ड्रामा लगता था, फिर 8 बजे ड्रामा लगता था। मैंने क्या करना है, मैंने 7 बजे से पहले पहले जो है ना कुकिंग करके साइड बड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाने का मैंने ड्रामा देखा, ठीक है। तो क्या होता था कि आपको जब एक टाइम फ्रेम पता है ना, तो आप फिर जो है वो कॉन्शियस होते हो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप जो है वो चेक करते हो कि कौन सी ऑडियंस आपके बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट टाइम में आ सकती है, आप ये भी चेक कर सकते हो। इनसाइट्स में जाके आप ये चीज़ें भी सारी चेक कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम अच्छा होता है आप उसमें जो है वो अपनी कंटेंट को पब्लिश करना सकते हैं। हाँ जी, इंस्टा पे भी होता है, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन कि अभी ये जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं वेबसाइट, इसका भी ये आएगा जो हमारा है ना एनालिटिक्स, उसमें वो आपको बताता है कि इस टाइम फ्रेम में आपके पास इतनी ट्रैफिक आएगी, इस दिन आपके पास इतनी ट्रैफिक आएगी और यहाँ से ट्रैफिक आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग और फिर इस पेज के ऊपर आएगी, इस कीवर्ड के थ्रू आएगी, ठीक है। फिर हम उससे आगे वाला काम करते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी उस प्लान के मुताबिक, उन चीज़ों के वो जो इंसाइट्स आपको मिलते हैं उसके मुताबिक हम करते हैं।
और सेम जो है वो यहाँ पर बी श्योर कंसिस्टेंसी। ठीक है। अब जैसे मैं आज तकरीबन पिछले 3 दिन से एक पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी आपके कॉमेंट्स की कॉन्सिस्टेंसी की, लेकिन वो नहीं हो रही इंस्टा पे। तकरीबन मुझे लगता है इंस्टा पे कोई ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से वो आज फ्राइडे मंडे से मैं मतलब कि एक दिन मैंने पोस्ट किया, अगले दिन मैंने वो पोस्ट करनी थी, कंटेंट ईच एंड एवरीथिंग रेडी था, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है। आज भी मैंने क्या किया है, आज मैंने मेटा के थ्रू जाके तो पहले फेसबुक के ऊपर पब्लिश किया मेटा से, और फिर मैंने लिंक्डइन को। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं तो डेली बेसिस पे करें, हफ्ते में 4 दिन करते हैं तो हफ्ते में 4 दिन करें। मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट है, हम ब्लॉग पे मतलब डेट सारी किया हुआ है, इस तरह हमने लिखना है। हाँ जी, उस दिन आपने वो करना ही करना है। आप टाइम पहले मतलब वो सारी चीजें आप पहले करके रख देते हो, आप उसको पहले करके रख लो, उसको ड्राफ्ट में सेट कर दो, उसको स्केड्यूल कर दो, उस टाइम पे आपका ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है जी ब्रांड अवेयरनेस, जो सबसे पहले हमने रखी थी। अब ये देखें, ये चीजें हमने अभी बाद पहले डिस्कस करके आई है ना कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रांड अवेयरनेस। देन आपका सेकंड टारगेट क्या है, एंगेजमेंट। देन आपका क्या है, लीड, और देन सेल। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो है वो आपके पास स्टेप टू क्रिएट स्ट्रेटेजी, क्या करते हैं, सेट करते हैं गोल को। ठीक है। देन आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑडियंस। अब मैं कहती हूँ कि आपने एक एडमिशन कैंपेन डिजाइन करनी है और आप लोगों ने करनी है, अभी करेंगे। ये आपका जो है ना वो वीकेंड का काम भी होगा। वजन वजन ये करेंगे आप। अच्छा, सेट करते हैं गोल कि आपकी कैंपेन का गोल क्या है। ठीक है। उसके बाद आप अपने ऑडियंस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आपने एडमिशन कैंपेन के लिए आपने एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। ठीक है। आप कहते हो कि मैं क्या करूँगी कि मैं उस एडमिशन के लिए, हमारा गोल क्या है, एडमिशन। देन ऑडियंस कौन सी है, पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। क्या एज फैक्टर आएगा, ठीक है, एज फैक्टर जी आपके पास आएगा 18 से 60 और 50 और 60। ठीक है। मैक्सिमम ये ना 65 तक होता है। ठीक है। देन आप चूज करते हैं प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ये अपनी जो है ना वो मार्केटिंग करनी है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाने वाली वीडियो है, कोई ट्रैवल है, ठीक है, या फिर जो है ना वो ओटन की थी कपड़ों की। यूट्यूब टिकटॉक पे आप देखते हैं कि बहुत सारे ये फैब्रिक के जो है ना वो उन्होंने वहाँ पर वीडियोज, ये देखिए आपको ये 1500 का सूट मिलेगा, ये है वो है। ये फैसलाबाद वाले जो है ना, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है टिकटॉक के ऊपर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर आपको मिल रही होती हैं। तो आप चूज करते हो कि अगर आप एडमिशन के लिए कैंपेन रन करने जा रहे हो तो आपको कैसा मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। जैसे ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों पर हम यूटिलाइज करते हैं उसके लिए जाहिर बात है, अब ऑन साइट को आप इस तरह से करोगे ना, एक एडमिशन आपने कंफर्म करवा लिया, अब उसमें आपके पास भी तो आना है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट आवर एडमिशन ऑफिस। ठीक है। वी आर लोकेटेड एट दिस। ठीक है। तो मतलब कि मैं क्या करती हूँ, आगे शिफ्ट करती हूँ। ठीक है। इवन तो मैं रात को 1:30-2 बजे भी जो है ना वो रिप्लाई कर रही हूँ।
और इवन कि ये भी होता है कि लास्ट टाइम हम गए थे, लास्ट टाइम जब आपका फार्मेसी काउंसिल का आई थिंक विजिट आया था लास्ट टाइम वाला, 9 नवंबर का, नहीं नहीं लास्ट ईयर, लास्ट से भी लास्ट ईयर शायद नवंबर था, 9 नवंबर ही था, 8 या नहीं 9 नवंबर था, 9 नवंबर की छुट्टी भी थी और ऊपर से जो था वो फ्राइडे भी था, ठीक है। और बीएस और इंटर का जो था ना वो टूर था। अब मैं टूर्स पे जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगी, बल्कि मैंने खुद ना मैडम सवा जो है वो शायद आपने सुना बड़ी टीचर है, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मैडम आपका टूर जा रहा है, लेकिन जी मैंने कहा वो ना सर से बात कर लीजिएगा, मैंने भी जाना है। उन्होंने बात की सर से, मैंने कहा ठीक है, साथ ही सुबह ने बात की, उनका बीएस के साथ जाएंगे। मैं भी सर शाम साहब ने मुझे मैसेज किया, मैडम आप किधर हैं, लैब में आए, वो विजिट है और आप तो हमारी जो है ना वो इसकी हैं लेक्चर भी हैं कंप्यूटर की, आपको तो होना जरूरी है। मैंने कहा मुझे तो सर ने भेज दिया होगा। हालांकि मैंने सर को बताया भी, मैंने कहा सर विजिट भी है, ऐसी बात हो तो कोई बात नहीं, मैंने जोड़ देगा। अब मैनेज कैसे आएगा सर के साथ मैं चली गई और उसके बाद हुआ क्या, मैं रास्ते में बैठ के ना कंटिन्यूसली ड्राइवर, उसके बाद जी आप क्या करते हो, आपने क्या किया, सेट गोल, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, देन आपने प्लेटफॉर्म को चूज किया और देन क्रिएट कंटेंट प्लान, ठीक है। आप फिर वो जो कंटेंट प्लानर है आप अपना वो बनाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी, हो सकता है अपना ही कर दूं, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट प्लानर में आप क्या करते हो, यूज कंटेंट कैलेंडर, ठीक है, कंटेंट कैलेंडर यूज करते हो। अगर आप कैनवा के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हो तो कैनवा आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहां पर इन चीजों को स्केड्यूल करते जाते हो, आप उन चीजों को कनेक्ट करते हो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। स्पेशली आजकल अगर आप देखें ना लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा वो पोस्टिंग चल रही होती है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहीं पे जाके तो जो है ना वो अपनी पोस्ट बना के स्केड्यूल कर देते हैं, 10 पेजेस पोस्ट है, 20 पेजेस पोस्ट है, ये वो इस तरह की पोस्टिंग बना के वो उसको स्केड्यूल कर देते हैं, कनेक्ट उनका ऑलरेडी होता है, मतलब कि उसको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, उनको उन पोस्टिंग को जो है ना वो डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता, वहां से उन्होंने डायरेक्ट स्केड्यूल करते हैं और वो अपने टाइम पे पोस्ट होती रहती है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्ट होकर आपने पोस्ट करनी होती है, देन फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड कैसा जा रहा है। अब जैसे कि आज मैं अपनी जो है ना वो डिजाइनर्स को एड सेंड कर रही थी, जो मेटा में चल रहे थे, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स के और इस तरह से कि ये देखें आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरह की एड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इनको जो है ना वो फॉलो करें, ठीक है। इसी तरह से बैलेंस कंटेंट, अब आपने ये नहीं करना कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो सारी ही पोस्ट में ऐड कर दो, वीडियोस कर रहे हो तो सारी वीडियोस लगा दो। आपने अभी लंच के ऐड देखे हैं ना जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, उसमें क्या था, उसमें पोस्ट भी की, कहीं पे पोस्ट आ रही है, कहीं पे वीडियो आ रही है, कहीं पे एक प्रोग्राम आ रहा है, दूसरा आ रहा है, कहीं पे सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कहीं पे ट्रॉफी पोस्ट आ रही है, ये होता है ना, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस करना होता है अपने प्लानर को कि किस दिन कौन सी किस टाइप की क्या पोस्ट होना है और उसको बूस्ट करना है या नहीं करना, क्लियर है। देन एंगेजमेंट टेक्निक्स, रिप्लाई टू कमेंट्स, ठीक है, एंगेजमेंट्स कैसे जो है वो होती हैं, आपने क्या किया, आपने पोस्ट की, उसके ऊपर आप ऑडियंस आ रही है माशाल्लाह, ठीक है, अब जैसे कि हमने मतलब कि डिफरेंट वीडियोस जो है वो लगा रहे होते हैं और उस पर आपने देखा कि कुरान क्लब की जो वीडियो थी उसके ऊपर 70 एंगेजमेंट्स थी जो कि ऑर्गेनिक थी, शायद वीडियो थी ना जिसपे 70 एंगेजमेंट्स आ रही थी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसके ऊपर आपके पास इतनी जब आ रही हैं तो आप उनका रिप्लाई करो, ठीक है, जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई करें, उनका रिप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ पर लोग मज़ीद क्वेश्चन करेंगे,
अब हमने एक वीडियो लगा दी है और लोगों को नहीं पता कि हु आर यू, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई कि जो है ना वो आप वो भी पूछते हैं कि हाँ जी ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब जैसे कि मैंने आज जो है वो बारिश आई, ठीक है, हमने बड़ा वो करके ना तो मतलब कि वो इतने नहीं ले जाएगा, हाँ जी, तो हमने ना बड़ा सेट करके ना फोकस वो इधर से, ठीक है, गैलरी के वो जिस थोड़े थोड़े से बाहर है ना उनमें से थोड़ा सा कैमरा बाहर निकाल के हमने वीडियोस बनाई और वो हमने अपलोड कर दी, मतलब कि इस पे यूट्यूब पे भी मैंने लगाई, उसके बाद जो है ना वो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाली है। सबसे पहले तो शाम को टाइम पे करने गई मतलब मैं बाहर निकली हुई थी, अगर मैं बैठी होती ना तो मैंने नहीं निकलना था, मैं उसी तरफ निकली हुई थी वॉशरूम की तरफ गई हुई थी, तो वो आगे से जब मतलब अचानक से हुआ ना तो सारी बाहर आई, तो मैंने कहा बड़ा अजीब लगता है, चलो 5 मिनट रुक जाते हैं। उसके बाद भी अब क्या हुआ कि उससे एक ने पोस्ट मेरी कोलीग है एसईओ के कोर्स की, उन्होंने मैसेज किया ये कहाँ पर है, मैंने कहा ये गुजरात में, ये कौन सी प्लेस है, मैंने कहा पब्लिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, गुजरात में, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से जो है ना वो हम जब समटाइम इस तरह से लगा रहे होते हैं तो जो हमारे सर्कल में लोग होते हैं वो फिर उससे इंस्पायर होकर पूछते हैं या इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये होता है कि जब आप इस तरह के वीडियोस लगाते हैं तो लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट अब ये कब होगा, या ये जो है ये कौन सा इवेंट है, आपकी यूनि जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, या ये बिजनेस कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद है यूज पोल, पूल पूल होता है, ठीक है। अब क्या करते हो, आपने कोई भी यस नो में आंसर लेना है, आपने किसी का जो है ना वो फीडबैक लेना है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, यस और नो में आंसर करें। तो आप पूल क्रिएट करते हो, देन आप रन कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे जो है ना वो रन कर सकते हो। देन इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, आप अपने बिजनेस को जो है वो क्या करते हो, जो डिफरेंट ऐसे लोग जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जो है ना वो फैंस लिस्ट होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा कि जी कभी कोई क्रिकेटर जो है वो कमर्शियल कर रहे हैं, कभी जो है वो कोई जो है ना, अभी आप अगर आजकल देखें यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड चल रहा है सबा फैशन है, इसी तरह से वो बुरे शाह है, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे हैं जो है सबा फैशन, वो बी की जो है ना वो कमर्शियल, ये देखें ये मैंने प्रोडक्ट यूज की है ये बड़ी अच्छी है, ये देखें, हाँ जी, ये जो है ना हमारे पास बेडशीट्स हैं, तो वो ये देखें बड़ी अच्छी बेडशीट्स हैं, ये है वो है, ये वाटर प्रूफ है, ठीक है ना, वो एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। देन आप मेयर कर सकते हो परफॉर्मेंस को किसके थ्रू, लाइक शेयर कमेंट्स, रीच एंड इम्प्रेशंस, कन्वर्जन्स एंड एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है, मतलब कि इसके ज़रिए भी जो है वो हम कर सकते हैं, फिर हमारे पास जो डिफरेंट एनालिटिक्स टूल्स हैं उनके ज़रिए कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या है, अगर आपने वेबसाइट को चेक करना है उसके लिए मैंने आपको एनालिटिक्स बताया था, ठीक है। अगर आपने इन प्लेटफॉर्म को करना है तो जो इनके अपने ही टूल्स हैं एनालिटिक्स हैं उनमें जाके आप जो है वो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, क्लियर है। देन आपके पास SMMs एसेंशियल स्ट्रेटजीज द की एंड कंसिस्टेंसी प्लस क्रिएटिविटी, नहीं ये हमने पढ़ा है कि यहाँ से निकल के बाहर कैसे जाना